सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन के क्रम में 43वीं कक्षा और अर्थ संग्रह के क्रम में 10वीं कक्षा। तो श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या ये प्रसंग चल रहा है। इसमें हमने कल लिंग को देखा था और वाक्य का भी थोड़ा देखा था। तो पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। आचार्य जी, ये 82 पृष्ठ पर ये लिंग के बारे में बताया गया है, तो इसकी जो सामर्थ्य में केवल रूढ़ी अर्थ ही लेंगे या यौगिक भी? यहां पर नहीं लेंगे। लिंग में रूढ़ी अर्थ लेंगे। रूढ़ी योग रूढ़ी। हाँ जी। और यौगिक तो समाख्या शुद्ध यौगिक नहीं लेंगे। शुद्ध यौगिक जाएगा समाख्या के अंदर। हाँ, वो छठा अंतिम है। ठीक है। और कोई? 21वां श्लोक सूत्र में देवताओं का जो आसन है उस बहिरी को काटता हूं, तो ये मंत्र है। तो इसमें विधि बताई जा रही है कि सब काटना चाहिए। मैं काटता हूं, ये कैसे इससे समझ में आए? मैं काटता हूं, जिस समय में वो क्रिया कर रहा है उस समय में इसको बोलते हैं बर्हिर्देव सदनम दामी। दामी तो अपने लिए, मेरे लिए कहा जा रहा है, अपने लिए। मैं काटता हूं, उत्तम पुरुष एक वचन का है। ये वचन मिल रहा है और इसी वचन से विधि भी साथ में आएगी कि हमें काटनी चाहिए। ठीक है। देवताओं को बैठाने के लिए आसन लगाना चाहिए। वो आसन किसका होना चाहिए? बरही रूप में होना चाहिए, कुशा का होना चाहिए। ये इसके अंदर हमें पता लग रहा है, विधि की गई है। उसी से संकेत हुआ। भले ही सीधे सीधे विधि नहीं है, लिंग तो नहीं है, लेकिन इससे भी हमें पता लगा। ठीक है। और कोई बोलिए। आचार्य जी, आपने बताया था कि बरही देव सदनम दामी, इसमें बरही का जो अर्थ लिया गया है वह योगरूढ़ अर्थ लिया गया है। तो इसकी पहला प्रश्न ये है कि इसकी व्युत्पत्ति कैसे होगी योगरूढ़ के लिए। और दूसरा प्रश्न ये है कि नीचे से पृष्ठ 84 पर नीचे अनुच्छेद छोड़ करके नीचे से 5वीं पंक्ति में यहाँ पे लिखा है कि यहाँ मैं पढ़ूं, अनुच्छेद छोड़कर नीचे से 5वीं पंक्ति। क्या बोलिए? यहाँ बरहिस तथा दामी दोनों का रूढ़ अर्थ क्रमशः कूस तथा काटना है। तो यहाँ पे जो लिंग लिया गया है तो ये दोनों का जो यानी कि रूढ़ अर्थ ये दोनों का लिया गया है, ऐसा भाषित होता है। और फिर नीचे सबसे आखिरी पंक्ति में ये भी आया है कि दामी का लवन अर्थ अनादि परंपरा से मुख्य अर्थ के रूप में स्वीकृत हो चुका है, से स्पष्ट है। यानी कि लवन के और अन्य भी अर्थ होंगे, जैसे यहाँ पे काटना अर्थ है, वैसे उस तरह से लवन के छेदना या अन्य अर्थ भी हो सकते हैं। तो दामी का लवन अर्थ अनादि परंपरा से मुख्य अर्थ के रूप में स्वीकृत हो चुका है जी। इससे स्पष्ट होता है कि इस मंत्र से कुछ काटना चाहिए जी। तो ये तो इस तरफ संकेत कर रहे हैं कि वैसे तो दामी का मतलब लवन अर्थ तो यही होता है, यौगिक अर्थ यही लगता है जी। लेकिन वो कुश के लवन में ही रूढ़ी हो गया है। दामी शब्द बरही के लवन में ही जुड़ गया है, इस अर्थ में वो रूढ़ी बना हुआ है, योग रूढ़ी। पर आचार्य जी, न्याय दर्शन में तो हम लोग पढ़े थे कि लवन शब्द अन्य गेहूं फसल काटने वगैरह में भी लवन शब्द का काटने अर्थ में इस्तेमाल होता है। यहाँ दामी शब्द पे केंद्रित है ये। दामी का लवन अर्थ तो ठीक है, लवन अर्थ सामान्य रूप से सब जगह काम में आ रहा है,
जी ये ऐसा नहीं कह रहे हैं कि लवन शब्द रूढ़ी है, यहां दामी शब्द को रूढ़ी कह रहे हैं। आप लवन के ऊपर प्रश्न उठा रहे हो। जी आचार्य जी, पंक्ति से स्पष्ट होता है कि दामी शब्द भी रूढ़ी है और लवन शब्द भी रूढ़ी है, जिससे इन्होंने कहा है। पंक्ति देखिए, या नीचे से जो 5वीं पंक्ति है यहाँ स्पष्ट उन्होंने। रुको, दामी शब्द को रूढ़ कहा है इन्होंने, ठीक है, दामी शब्द को रूढ़ कहा है ना। जो आप 5वीं पंक्ति कह रहे हो उसमें बरही तथा दोनों का रूढ़ अर्थ क्रमशः कुश और काटना है। लवन शब्द तो नहीं है ना, लवन शब्द की रूढ़ी तो नहीं कही जा रही है ना। तो यहां जो दो शब्द हैं बरही और दामी, इन्होंने लिखा है कि ये दोनों का रूढ़ अर्थ क्रमशः कुश तथा काटना है। काटने अर्थ में इसको इन्होंने रूढ़ किया है। तो ये रूढ़ कैसे हुआ? अगर दामी हम लेते हैं तो दाप धातु है इसमें, दाप लवन है, लवन अर्थ हुआ। लवन का मतलब काटना ही होता है, लुए छेदने, वो काटना, छेदन मतलब छिदिर, फिर द्वैधिकरण है, दो अलग अलग करना कोई चीजों को, तो वो काटने अर्थ के अंदर ही सीमित है। लेकिन ये रूढ़ी क्यों कह रहे हैं? वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये दामी शब्द कुश आदि विशिष्ट चीजों के काटने में ही प्रयुक्त होगा, हर चीज के काटने में नहीं। और फिर भी ये लोग किस तरह से रूढ़ी मानते हैं इसको, अन्य टीकाकार क्या कहते हैं, इसको देख करके फिर आगे बात रखूंगा। और किसी को पूछना है तो हाँ। ओम आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 82। आचार्य जी, इसमें जो लिंग का उदाहरण देते हुए बर्हिर्देव सदनम दामी, ये जो दिए हैं, इसमें मैं ये समझ नहीं पाया आचार्य जी कि लिंग और श्रुति में इसमें अंतर कैसे देखें, क्योंकि बर्हिर्देव सदनम दामी कहने पर सदनम इसमें विभक्ति रूपा मानकर हम श्रुति से भी कह सकते थे। नहीं, श्रुति से तो हमें केवल क्या पता लगा, ये जो दामी है क्रिया जी, ये क्रिया किसके लिए हो रही है? मंत्र इसमें अंग बन रहा है, काटना रूपी उसके लिए। नहीं, श्रुति से सीधे सीधे हम इनका अंगत्व देखेंगे ना, तो अंगांगी भाव तो बन रहा है। बर्हिर्देव सदनम दामी, देव सदनम ये बरही का विशेषण बन रहा है, जो देवताओं का आसन रूप है, ऐसी बरही को मैं काट रहा हूं, ठीक है। तो काटना किसके लिए है? बरही के लिए है, ठीक है। तो काटना बरही विशिष्ट हुआ, इस दृष्टि से हम यहां पर बरही का अंगत्व मानेंगे लवन क्रिया को, दाप को, दामी का अंगत्व होगा, अंगी बरही, देव सदन बरही होगी। श्रुति ने इतना कह दिया, लेकिन यहां अभी समस्या हल नहीं हुई है। इस बरही का मतलब क्या लिया जाए? बरही का मतलब क्या लिया जाए? अब श्रुति ने तो ये नहीं बताया, श्रुति ने तो बरही शब्द बोल दिया बस, वहां तक ठीक है, दो के बीच में जो अंगांगी भाव है, लेकिन वो विशिष्ट करना है। अब वो बरही क्या है, तो वहां पर लिंग से ये हमें पता लगता है। वाक्य श्रुति तो ये नहीं बता रही कि बरही का मतलब क्या है, वो तो सामान्य अर्थ बताएगी, उससे नहीं पता लगेगा, वो समाख्या से जाएगा। तो यहां पर लिंग साथ में जुड़ रहा है कि बरही शब्द विशिष्ट कुश के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है। तो दामी का, दाप का, लवन का अंगत्व है, तो बरही का अंगत्व है, तो बरही क्या है ये लिंग ने हमारे को स्पष्ट करके बताया। बस इतना विशेष हुआ। हाँ आचार्य जी, फिर श्रुति और लिंग एक ही मंत्र में हम देख सकते हैं? देख सकते हैं। तो जो श्रुति है ये लिंगादि से बलवान है कह रहे हैं। हाँ। जब दोनों एक ही में है तो श्रुति को बलवान नहीं, यहां परस्पर विरोध का ये उदाहरण नहीं है श्रुति और लिंग का जी। ये उदाहरण श्रुति और लिंग का जहां विरोध बलाबल देखना, उसका ये उदाहरण नहीं है। वो तो पीछे श्रुति के संदर्भ में आया था। तो वहां जहां बलाबल देखना है, वहां जहां विरोध हो तो देखा जाएगा, और नहीं तो लिंग है वो श्रुति को समर्थन करते हुए यहां पर प्रस्तुत हो रहा है।
द्वितीय श्रुति से यहां पर हमें अंगांगी भाव पता लग रहा है, और वो क्या है वो लिंग से पता लग रहा है, रूढ़ी से पता लग रहा है। हाँ, ये यहाँ तो ठीक है आचार्य जी, यहाँ तो दोनों हैं। हाँ। किंतु ये मैं समझ नहीं पा रहा था कि जब लिंग से हम रूढ़ि अर्थ को ही समझना चाह रहे हैं, हाँ, तो श्रुति में भी सभी शब्द ही रहेंगे। हाँ। उन शब्दों को रूढ़ि अर्थ क्या है या यौगिक अर्थ क्या है, इसको हम लिंग या समाख्या से ही समझ पाएंगे। हाँ। इससे तो यही स्पष्ट होता है कि श्रुति में लिंग को तो देखना ही पड़ेगा, उसके बिना हम रूढ़ि अर्थ क्या अर्थ है उसका, रूढ़ि है या यौगिक है, वो समझ नहीं पाएंगे। ठीक है। तो श्रुति से भिन्न लिंग को हम देख ही नहीं सकते हैं। नहीं, देखो इसको आप ध्यान से सुनो, मैं जो पहले बोला उसको समझो। आप जो कह रहे हो उसका निषेध नहीं कर रहे। श्रुति अगर है, कोई वाक्य है, तो उसको आप वाक्य भी कह सकते हो, उसमें समाख्या से भी अर्थ आएगा, उसमें लिंग से भी आएगा, इनमें परस्पर विरोध नहीं है। जहां अविरुद्ध है, बलाबल को जो आप देख रहे हो, आप ये मत समझो कि हमेशा ही बलाबल देखना होता है इनका। बलाबल तब देखा जाएगा जब परस्पर विरुद्ध हो रहे हो। इन दोनों में से कौन सा अर्थ लिया जाए, ये संगत है, ये संगत है, तो वहां निर्णय के लिए ये बलाबल की बात है। नहीं तो वाक्य तो वो ये सब चीजें वहीं पर ही आएंगी। वो जो वाक्य है उसको श्रुति के भी रूप में देख सकते हैं हम, अगर है तो लिंग भी हो सकता है, वाक्य तो वो है ही, और किसी न किसी प्रकरण में भी है, वो तो प्रकरण से भी जुड़ा हुआ है, और स्थान, और इसी तरह समाख्या भी। यूं तो सारी की सारी चीजें आपको यथाशक्य जो जो मिलनी है वो मिलेंगी। वहां परस्पर विरोध नहीं देखना है। विरोध वाले स्थल पर बलाबल देखा जाएगा, वहां दोनों में से किसी एक अर्थ को समझा जाएगा। इस वाक्य में ऐसा नहीं है। आप हर जगह विरोध नहीं देखिए। श्रुति में भी लिंग बीच में होगा, लिंग श्रुति की सहायिका के रूप में भी आ जाएगी। जिसको श्रुति और उसके साथ में लिंग भी जुड़ गया है तो वही अर्थ आएगा। श्रुति के साथ में समाख्या जुड़ा हुआ है तो वो अर्थ नहीं आएगा अभी, क्योंकि समाख्या कमजोर है। तो श्रुति ने केवल इतना कहा कि यहां पर अंगी कौन है और अंग कौन है, इतना स्पष्ट श्रुति से हो गया, और वो निर्धारण के लिए ये उदाहरण दिया ही नहीं है यहां पर। उतना होने के बाद में अब बरही शब्द का क्या अर्थ लिया जाएगा, यहां पर बरही शब्द का क्या अर्थ लिया जाएगा, समाख्या से लिया जाएगा या लिंग से लिया जाएगा। यहां अगर विरोध देखना है तो लिंग और समाख्या में देखेंगे केवल, और उसमें लिंग से हमने ग्रहण कर लिया, और लिंग श्रुति की इसका सहायक के रूप में ही, पूरक के रूप में यहां पर काम कर रहा है। ठीक है, ठीक है जी। और कोई बोलिए। वो लिंग के विषय में कहा गया था कि जो शब्द का जो रूढ़ि सामर्थ्य है वो लिंग है। तो रूढ़ि के विषय में तो ऐसे कहा जाता है कि जो रूढ़ि शब्द होते हैं वो लोक में ही प्रयोग होते हैं, तो मंत्रों में इसको कैसे देखेंगे? मंत्रों में भी देखा जाएगा कि वहां पर कुछ शब्द अलग अलग शुद्ध रूप से यौगिक भी देखे जाते हैं वहां पर, लेकिन साथ में और भी चीजें जुड़ जाती हैं कि कुछ विशेष अर्थ के अंदर प्रयोग किए जाते हैं। वो शब्द विशेष रूप में, ये तो भाषा के आधार पर होगा। वैदिक भाषा में वैदिक दृष्टि से अर्थ लिया जाएगा कि वहां पर ये शब्द इसी अर्थ में प्रयोग होगा। तो जैसे कि रई शब्द के लिए बोला जाता है, एक उदाहरण जो मेरे को सूझ रहा है वो बता रहा हूं, कुछ दूसरे भी अर्थ हो सकते हैं। तो वयम श्याम पतयो रई नाम इत्यादि जो होते हैं, धन संपत्ति की बहुत कामना की गई है, हमें होना चाहिए। इसमें रा दाने धातु है, और दान मतलब तो देने अर्थ में है। ठीक है, और धन के वाचक भी है ये। तो हम संपत्तियों के स्वामी बने, रई नाम मतलब संपत्तियों के स्वामी बने। वो संपत्ति का भी वाचक है, वैसे तो किसी भी संपत्ति का वाचक हो सकता है जिसको हम ग्रहण करते हैं, लेकिन वो एक विशिष्ट अर्थ को दे देता है। संपत्ति मतलब वो संपत्ति जो कि देने वाली हो, जिसको कि हमें दूसरों को देना है, इसलिए हम बहुत अधिक धन चाहते हैं ताकि हम दूसरों को दे सकें। ठीक है, तो ये या इससे और उपयुक्त कोई उदाहरण हो सकता है जहां ये तो अन्वेष्टव्य है, क्योंकि एक तरफ तो हम उसको सारा को यौगिक मान के चल रहे हैं, लेकिन यौगिक होते हुए भी उनके सब जगह अर्थ नहीं घटते। एक दूसरा उदाहरण देता हूं, वो ज्यादा सटीक लगेगा आपको, कि वेद के मंत्रों का तात्पर्य ईश्वर में है। जहां जहां वो शब्द आते हैं, मुख्य तात्पर्य किसमें? ईश्वर में है। यौगिक अर्थ लेंगे तो उनके बहुत सारे अर्थ निकल करके आएंगे।
बहुत सारे अर्थ निकल करके आ जाएंगे यौगिक लेंगे तो, लेकिन मुख्य तात्पर्य ईश्वर में ही है, क्योंकि वो मुख्य रूप से ईश्वर को कह रहे हैं। एक तरह से वो योग रूढ़ी शब्द बने हुए हैं, ईश्वर परक। ये शब्द ईश्वर के लिए ही आएगा, भले ही दूसरों में भी घट रहा हो। तो हम अब जो वहां पर ईश्वर परक अर्थ लेते हैं विशेष रूप से, ये योग रूढ़ी हुआ। यौगिक होते हुए भी हमने विशेष अर्थ ही लिया, दूसरे अर्थ नहीं लिए यहां पर। तो उतने अर्थों में वहां लिया जा सकता है ऐसा। ठीक। और कोई? हाँ। ओम। आचार्य जी 82वें पृष्ठ में जी। जो यहाँ पर लिंग की परिभाषा दी गई है कि शब्द सामर्थ्यम लिंगम, और फिर उसको खोला है सामर्थ्य का मतलब रूढ़ी है। लेकिन जैसे पीछे एक जो उदाहरण आया था ऐन्द्रिया गार्हपत्यम उपतिष्ठते, तो उसमें श्रुति और लिंग में से कौन सा है, तो फिर उन्होंने उसको श्रुति के द्वारा सिद्ध किया था। लेकिन अगर वहाँ से गार्हपत्यम को हटा देते हैं तो जो ऐन्द्रिया है वो लिंग कहलाता है, तो वहाँ पर रूढ़िता कैसे देखेंगे? इंद्र मतलब सामान्य अर्थ होगा जो ऐश्वर्य वाला है, ठीक है, ऐश्वर्य वाला है। वो ऐश्वर्य वाला कोई भी हो सकता है। अब उसमें रूढ़ी हमें देखनी होगी, तो जो इंद्र जिसके लिए, जिस विशेष ऐश्वर्य वाले के लिए प्रयोग किया जाता है, देवताओं का राजा, देवताओं का भी स्वामी, इस रूप में जहां पर इंद्र आ रहा है, ये एक तरह से रूढ़ी हो गई। ऐश्वर्य वाला वो है। परमात्मा के लिए हो सकता है, वो भी ऐश्वर्य वाला है लेकिन विशेष अर्थ में प्रयोग किया जा रहा है, सब चीजों का ग्रहण नहीं किया जा रहा है, तो कहीं उसकी रूढ़ी तो आएगी अगर उससे हम लेते हैं तो, इंद्र शब्द से। हाँ जी आचार्य जी, उसमें जैसे ऐन्द्रिया उपतिष्ठते, जब ऐसा वाक्य बोला जाएगा तब लिंग से हम मतलब इंद्र कौन है वैसा ना लेकर के किसका उपस्थान करना चाहिए उस बात को हम लिंग से लेते हैं। तो फिर इंद्रिया से जब हम किसका उपस्थान करना चाहिए, इंद्र का करना चाहिए, तो इंद्र जब निकल के आ रहा है तो उसमें रूढ़ी के कारण से आ रहा है ऐसा तो नहीं कहा जाएगा, अपितु क्योंकि इंद्र कहा है तो किसके साथ संगत हो सकता है, तो वो इंद्र के साथ ही होगा, ऐसे हम फिर लिंग से उसको इंद्र को लेते हैं। नहीं, इंद्र शब्द लोक प्रचलित विशेष के लिए कि वहां पर तो केवल इंद्र कहा गया। अब इंद्र देवता का नाम है, देवता मान करके कह रहे हैं, तो ये जो कथन है ये इंद्र देवता के लिए ही है। श्रुति ये नहीं कह रही है कि ये इंद्र देवता के लिए है। श्रुति में कोई ऐसी विभक्ति आदि कुछ नहीं प्रतीत हो रही कि ये इंद्र देवता का उपस्थान किया जा रहा है, लेकिन इंद्र शब्द केवल वहां पर पड़ा हुआ है, इंद्र शब्द वहां पर पड़ा हुआ है। यहां जो ये अर्थ किया गया रूढ़ी वाला, रूढ़ीता भी देखी जा सकती है, नहीं तो जहां हमें श्रुति से नहीं पता लग रहा है, केवल एक इंद्र शब्द आ गया, एक लक्षण के रूप में आ गया, संकेत के रूप में आ गया। लिंग का मतलब संकेत होता है, एक संकेत केवल आ गया कि वहां इंद्र शब्द पड़ा हुआ है, इससे हमने वहां पर इंद्र में उसको कर लिया। तो इन्होंने यहां पर ये रूढ़ी अर्थ किया, लेकिन लिंग का अर्थ वैसे दूसरी जगह इस रूप में भी किया जाता है कि हमें बस केवल एक संकेत मिल गया, इस मंत्र में इंद्र शब्द आया और देवता एक ही है, और हम कुछ करते हैं तो देवता के लिए करते हैं, श्रेष्ठों के लिए करते हैं। तो किस कौन सा देवता होगा भाई, भाई इंद्र देवता आया है यहां पर और देवता के लिए ही कुछ किया जाता है, तो यहां जो कुछ करना है वो इंद्र के लिए ही करना है। एक इंद्र लक्षण हमने देख लिया, लिंग चिन्ह देख लिया, उसको पकड़ करके हमने कर लिया। जी आचार्य जी, ऐसा ही एक उदाहरण अभी जो मीमांसा के सावर भाष्य में जो आया, वाचा विरूप नित्यया, कि शब्द नित्य है कैसे सिद्ध करते हैं, तो वाचा विरूप नित्यया, तो वहां नित्य लिंग है, तो वहां पर भी वो संकेत मात्र को ही लिंग से कहा जा रहा है। वहां पर संकेत मात्र ही है। देखो ये पूरे पूरे वचन जो सब जगह घटे ये आवश्यक नहीं है, इन्होंने इसको रूढ़ी में ले लिया मुख्य रूप से। लेकिन आप और प्रयोग देखेंगे बहुत सारे जिसमें हम केवल एक चिन्ह हमने देख लिया, वो बात सीधे सीधे श्रुति से नहीं कही जा रही है, लेकिन एक शब्द वहां पर पढ़ा गया, चाहे विशेषण के रूप में पढ़ा गया, वाचा विरूप नित्यया, तो नित्यया वाचा, अब ये विशेषण केवल दे दिया है यहां पर, इससे हमें पता लग गया है कि वाणी नित्य है, वो जिस वाणी की बात की जा रही है, वेदवाणी की बात की जा रही है, और इसीलिए वहां पर उसको संकेत के रूप में कहा। अब नित्य का मतलब वहां पर आप रूढ़ी वाला अर्थ तो ले नहीं सकते हो कि भाई नित्य शब्द किस अर्थ में रूढ़ी हुआ। हम ज्यादा से ज्यादा इतना कर सकते हैं कि इस वाक्य में नित्यया वाचा, इस वाचा के साथ में विशेषित होकर के ये आया है, तो अभी इसी की विशेषता को कहेगा, दूसरे की नहीं कहेगा। अब ये हम वाक्य से भी ले सकते हैं कि वाक्य में विशेषण विशेष्य का संबंध जुड़ गया है और इधर उधर नहीं जाएगा, बंध गए हैं वो।
तो केवल जो संकेत होता है उसको लेते हुए भी किया जाता है, उसको भी लिंग रूप में प्रस्तुत करते हैं। अभी इन्होंने जो ये भाषा लिखी है, हम अब केवल उस उतने को देख के चलते हैं। आपको इसके व्यापकताएं और भी जगह दिखेंगी कि बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही सब जगह घटे वो कठिन होगा, लेकिन आपको एक तात्पर्य समझ में आ जाएगा कि भाई यहां पर ये लिंग लिया जा रहा है। ओ आचार्य जी, इसमें जो उदाहरण है बर्हिर्देव सदनम दामी, तो यहाँ पर जैसे ये कह रहे हैं कि बरही में हमने लिंग से अर्थात रूढ़ अर्थ ले लिया यहाँ पर बरही का, तो वो कुछ ही लिया गया। लेकिन अगर हम इसको ऐसे देखें कि यहाँ पर बर्हिर्देव सदनम शब्द भी पड़ा हुआ है और सामान्य रूप से देखा जाता है कि जो आसन बनते हैं तो वो कुश के ही बनाए जाते हैं, और तो देवसदन जो होता है वो कुश का ही आसन होता है, तो इसलिए हमने देवसदन शब्द चूंकि यहाँ पर पड़ा हुआ है, इसके कारण से हम बरही का कुश ही अर्थ लेंगे, दूसरे उलप आदि नहीं लेंगे। इस तरीके से अगर यहाँ लिंग को घटाएं तब तो वो भी घटेगा, वो भी घटेगा। इन्होंने उस ढंग से प्रस्तुत नहीं किया है, ये भी हमारे अर्थ निर्धारण में एक कारण बनेगा कि हाँ ठीक है, यहाँ पर बर्हिर्देव सदनम जो कहा गया है इसको ले सकते हैं, हम इसके रूप में ले सकते हैं। जैसे कि आगे इसको हम फिर वाक्य के अंतर्गत लेंगे, जैसे कि वाक्य के लिए हमारे आज उदाहरण जो आएगा उसमें, अब यूं तो देखेंगे तो ये तो श्रुति दिख रही है पूरी, बर्हिर्देव सदनम दामी। बर्हिर और देव सदनम में इसमें विशेषण विशेष्य भाव है, ठीक है। तो अगर केवल इसका ये अंगी है, ये तो हमको श्रुति से ही पता लग रहा है। अब यहां तो इतनी सी बात है कि बरही शब्द से किसका अर्थ लेंगे, तो देव सदन किससे सन्निहित जो पद है उसकी सहायता से भी हम यहां पर निर्णय कर सकते हैं, वो भी एक तरीका है। और बरही शब्द इस प्रसंग में केवल कुश के लिए ही प्रयुक्त है, वो रूढ़ी अर्थ में इन्होंने जैसे प्रस्तुत किया है, ले सकते हैं वो भी। तो आगे का देखेंगे, पीछे जो हम थोड़ा देख लिया था, पृष्ठ 85 से ले लीजिए, वाक्य का निर्वचन, उसको दोहराते हुए करते हैं, श्रुति, लिंग और वाक्य। तो वाक्य में कहा था समभिव्याहारो वाक्यम, तो संबद्ध रूप से कुछ अभिव्याहार करना, कथन करना, उच्चारण करना, इसको वाक्य कहते हैं। समभिव्याहारश्च साध्यत्वादि वाचक द्वितीय आदि अभावेपि, ये जो समभिव्याहार है इसको संबद्ध करना है, ये साध्यत्व आदि की वाचिका जो द्वितीय विभक्ति होती है उनके बिना भी हो सकता है। जैसे हम यहां पर बर्हिर्देव सदनम दामी देख रहे थे, इसमें द्वितीय विभक्ति थी, तो उसमें लवन का साध्य कौन था? बरही था। उस रूप में द्वितीया को जब हम साध्य के रूप में देखते हैं तो द्वितीया है, तृतीया है, सप्तमी है इत्यादि, उनके बिना भी जहां पर समभिव्याहार हो रहा है, संबंध जुड़ रहा है। अब ये कैसे होता है? तो कहते हैं वस्तुतः है शेष शेषी वाचक पदयो सहोच्चारणम। यहां जो वाक्य में सहोच्चारण की बात है वो शेष और शेषी इन पदों के, इनके वाचक पदों के साथ साथ उच्चारण की बात कही जा रही है, साथ साथ पढ़ा गया है। शेष का मतलब है अंग और शेषी का मतलब है अंगी। प्रधान अप्रधान वाक्यों का, शब्दों का, प्रधान अप्रधान शब्दों का साथ साथ पढ़ा जाना, ये यहां पर सहोच्चारण के रूप में कहा गया है। अब इसका उदाहरण दिया इन्होंने आगे, यहां से नया पाठ चल रहा है। यथा यस्य पर्णमयी जुहूर भवती न स पापम श्लोकम शृणोति। यस्य, जिस व्यक्ति की, पर्णमयी, पर्ण का मतलब यहां पर है पलाश, पलाश का पेड़ होता है और उसके पत्ते होते हैं, और पलाश के पत्ते से, जैसे पहले जो पत्तल बना करती थी खाने के लिए, दोने बनते थे, वो जिस पत्ते से बनते थे वो पलाश कहलाता है। उसको ढाक भी बोलते हैं हिंदी में, ढाक या केसू। उसके फूल आते हैं लाल लाल, लाल फूल आते हैं, काफी एकदम गहरे लाल होते हैं, पत्ते उसके बड़े बड़े होते हैं, टेसू भी बोलते हैं। और उसकी विशेषता क्या होती है? उसके 3 पत्ते होते हैं एक साथ, इसलिए वो मुहावरा है ढाक के 3 पात। जब वैसा का वैसा ही रहे, बोले वो तो ढाक के 3 पात। उस पेड़ में कहीं भी देखो 3 पत्ते एक साथ दिखते हैं, आगे निकलेंगे एक इधर इधर बीच में, दूसरी जगह देखेंगे वहां 3 मिलेंगे। तो जहां देखो 3-3 पत्ते होते। तो कितना भी प्रयत्न करो और कुछ अंतर नहीं आ रहा हो तो बोले वही, फिर वही ढाक के 3 पात, वही वो है। और एक उसके लिए भी कहते हैं, तोते के लिए, मिट्ठू होता है ना,
उसके लिए संस्कृत में एक शब्द है किंशुकः। इसका पलाश का एक नाम किंशुक भी है। वो क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि उसके जो लाल लाल फूल होते हैं वो तो तोते की चोंच की तरह से लाल होते हैं एकदम, और जो पत्ते होते हैं वो हरे होते हैं। तो जब उस पेड़ को देख करके कहा किंशुका, क्या ये तोता है? ऐसा भ्रांति होती है ना उसको देखते हुए एकदम, तो उस पेड़ का नाम ही किंशुका रख दिया। किंशुका, शुक कहते हैं तोते को, कहते हैं मिट्ठू को। शुक पक्षी, पक्षी के लिए भी और उसके लिए भी विशेष रूप से। तो किंशुक है, क्या ये किंशुक है? तो पेड़ का नाम ही किंशुक पड़ गया। वो पलाश, उसको यहां पर पर्ण शब्द से। तो यस्य पर्णमयी जुहुर भवती। जुहू एक पात्र होता है आहुति देने के लिए, जिससे हु जो हु देने के अर्थ में है यहां पर। तो एक बड़ा होता है, उसको जुहू बोलते हैं। तो जिसकी जुहू पलाश की लकड़ी की बनी हुई होती है, यस्य पर्णमयी जुहुर भवती। न स पापम श्लोकम श्रृणोति, वो पाप श्लोकों को नहीं सुनता है। श्लोक मतलब जैसे हम ये बोलते हैं वैसे श्लोक वगैरह, तो श्लोक का मतलब श्लोकड़ी संघाते। तो पापम श्लोकों का मतलब वो कुख्याति को नहीं सुनता है, उसकी निंदा नहीं होती है, उसकी प्रशंसा होती है। अर्थात यहां प्रेरित किया जा रहा है कि जुहू बनाओ तो पलाश की बनानी चाहिए, पर्ण की बनानी चाहिए। प्रेरित किया जा रहा है निंदा को बताते हुए, नहीं करोगे तो ये निंदा होगी। तो अब यहां पर पर्ण आगे देखिए, अत्र पर्णता जुवो समभिव्याहाराद एवं पर्णताया जुवंगत्वम। ये पर्ण यानी तो पलाश और जुहू, इन दोनों के बीच में अंगांगी भाव से क्या संबंध है? दोनों के बीच में अंगांगी भाव से क्या संबंध है? तो वो जो पेड़ है हमें करण दिखाई दे रहा है और जुहू बन रही है, तो उसके लिए है तो पर्ण यानी तो पलाश तो अंग हो जाएगा और जुहू अंगी हो जाएगी। ये एक अलग दृष्टि से हमने देखा। लेकिन इस वाक्य में पर्णमयी जुहू, पर्णमयी और जुहू में किसी श्रुति, विभक्ति श्रुति से हमें पता नहीं लग रहा है कि अंगांगी भाव क्या है। पर्णमयी और जुहू ये विशेषण विशेष्य के रूप में आए हैं और कोई विभक्ति द्वितीय आदि नहीं है जिससे कि हमें अंगांगी भाव का पता लगे। श्रुति वाला यहां पर नहीं पता लग रहा है। तो केवल शेष शेषी वाचक जो पद है उनका सहोच्चारण हुआ है, साथ साथ उच्चारण हुआ है विशेषण विशेष्य के रूप में। ठीक है, तो ये कह रहे पर्णता जुवो समविव्याहार, समान रूप से एक जगह पढ़ा जाने से ही हमें पता लग जाता है कि पर्णताया जुवंगत्वम। पलाश है वो जुहू का अंग है यहां पर, ये हमें पता लग गया। ये कैसे पता लगा? वाक्य से पता लगा, क्योंकि वाक्य में ये साथ साथ पढ़े गए हैं, विशेषण विशेष्य के रूप में साथ साथ पढ़े गए हैं। बस इसी से हमें पता लग गया कि ये अंग है, ये अंगी है। आगे, न च अनर्थक्यम अन्यथापि जुह्वा सिद्धत्वात् इति वाच्यम। इसमें जो न है इसको सबसे अंत में जोड़ेंगे, न वाच्यम। ये नहीं कहना चाहिए। क्या नहीं कहना चाहिए? बोले अनर्थक्यम, ये कथन गलत है। यस्य पर्णमयी जुहुर भवती न स पापम श्लोकम श्रृणोति, ये वचन ठीक नहीं है। ये पर्णमयी कहने की जरूरत ही नहीं थी। जुहू है एक विशेष प्रकार का चम्मच है, तो वो तो किसी भी लकड़ी से बन सकता था। जुहू से ही बने ये तो कोई बात नहीं, पलाश से ही बने ये तो कोई बात नहीं हुई उसमें। जुहू से, वो तो किसी भी लकड़ी से बन सकता था। इसलिए ये जो पर्णमयी साथ में कह दिया गया है ये अनर्थक है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। तो उन्होंने कहा अनर्थक्यम, इसमें अनर्थकता है। क्यों? अन्यथा भी जुह्वा सिद्धत्वा, दूसरी लकड़ी से भी जुहू के सिद्ध यानी बनने की सामर्थ्य होने से कुछ भी बन सकती थी। इति न वाच्यम, बोले ऐसा नहीं कहना चाहिए, गलत है। क्यों ऐसा गलत है? बोले जुहू शब्देन तत्साध्य अपूर्व लक्षणात्, तत्साध्यापूर्व लक्षणात्। यहां जो जुहू शब्द है, इस जुहू शब्द से यहां पर लक्षणा में अर्थ लेना होगा। क्या लेना होगा? तत्साध्य, उस जुहू के द्वारा जो सिद्ध किया जाना है, उस क्या है वो? अपूर्व यानी पुण्य। वो लक्षणात्, लक्षणा से वो निकल के आएगा। जुहू का मतलब जुहू से सिद्ध होने वाला अपूर्व पुण्य, वो यहां पर लक्षित है। पीछे एक पंक्ति देखिए आप, पृष्ठ 76 देखिए। नहीं 76 नहीं,
67, हाँ 67 देखिए। पृष्ठ 67 की सबसे निचली पंक्ति देखिए। यहां पर जो उन्होंने व्रीहीन प्रोक्षति वाली बात थी, बोले प्रोक्षण के बिना भी व्रीही तो व्रीही है ही। तो उस समय उन्होंने क्या कहा था, व्रीहीन प्रोक्ष यागानुष्ठाने अपूर्वानुत्पत्ति ही, व्रीहीन अप्रोक्ष याग अनुष्ठाने अपूर्व अनुपपत्ति, अपूर्व की अनुपपत्ति होगी। आगे कहा एवं सर्वेषु अंगेषु अपूर्व प्रयुक्तम अंगत्वम बोध्यम, सभी इस प्रकार के सभी अंगों में अंगत्व किस तरह से होगा, अपूर्व से प्रयुक्त होगा, अपूर्व से प्रयोजित होगा, क्योंकि उससे अपूर्व बन रहा है, इस रूप में उसका अंगत्व होगा। एक सामान्य रूप से बात कह दी थी, यहां प्रोक्षण की थी। ये वही बात है यहां पर जो घटा रहे हैं कि जुहू शब्द से जुहू पर्णमयी होगी, तो क्यों कि तब अपूर्व बनेगा। अपूर्व चूंकि पलाश वाली से ही बनता है, इसलिए पलाश वाली लेनी चाहिए। जुहू बनाने की दृष्टि से उसका अंगत्व यानी अनिवार्यता नहीं है, वो तो किसी से भी बन जाएगा। वहां तो काष्ठ का, लकड़ी का नाम लिख देते कोई भी। जुहू विशेष के लिए, जुहू के लिए पलाश या पर्ण कथन की आवश्यकता नहीं थी। तो जुहू शब्देन तत्साध्य अपूर्व लक्षणात्, पूर्व पक्षी ने कहा था ये अनर्थक हो रहा है पर्ण शब्द, उन्होंने कहा नहीं ये सार्थक है। क्यों सार्थक है, क्योंकि यहां जो जुहू शब्द है उससे वो चम्मच का ग्रहण नहीं है, उससे सिद्ध होने वाला जो अपूर्व है, पुण्य है, वो लक्षित है, और उसकी प्राप्ति में पर्ण का होना यानी पलाश का होना वो आवश्यक है, नहीं तो वो अपूर्व नहीं बनेगा, इसलिए सार्थक है, अनर्थक नहीं है। हो गया। आगे देखिए, तथा च वाक्यार्थ। अब इसमें वाक्यार्थ बोध क्या हो रहा है, तो पर्णतया अवत्त हविर धारण द्वारा जुह्व पूर्वम भावयेत। पर्णतया, पर्णतया मतलब पर्णत्वेन, अवत्त हविर धारण द्वारा, यानी वो जो जुहू बनी है वो पर्ण की बनी है, और उसके द्वारा करना क्या है, अवत्त हवि का धारण करना है। अवत्त मतलब अलग की हुई, पृथक की हुई हवि को धारण करना है। दो अवखंडन है, अवपूर्वक दो धातु, दो अवखंडन। तो वहां जो मुख्य आहुति ली जाती है, कुछ उसको अलग अलग के लिए अलग अलग निकाला जाता है देने के लिए। पहले एक पात्र में इकट्ठी रखी हुई है, फिर उसमें से थोड़ी लेकर के इधर ली जाती है, ये अवत्त हो गई क्योंकि उससे अलग ली गई है। उस अवत्त हुई को ये धारण करके रखता है। तो पर्णतया अवत्त हविर धारण द्वारा, अगर पर्ण से बनी हुई जो है उस वो भी होना चाहिए, और अवत्त हवि का जो धारण कर रही है, विधारण कर रही है, ऐसे इसके द्वारा जुहू का अपूर्वत्व सिद्ध करे। जुहू के द्वारा अपूर्व का निर्माण करे। कैसे निर्माण करेगा, उसमें पर्णत्व होगा और उसमें अवत्त हवि रखी जाएगी, इससे वो अपूर्व का निर्माण करेगा। वो जुहू केवल आहुति देने के लक्ष्य में नहीं है, स्थानीय कार्य तो यही है कि इससे आहुति दी जा रही है, वो धारण कर रहा है, लेकिन उसका मुख्य प्रयोजन क्या है, अपूर्व का निर्माण, पुण्य का निर्माण। जितने भी ये कर्म है उसमें वो अपूर्व को मान के चलते हैं। पुण्य होगा, और वो अपूर्व भी कई तरह से होता है, एक पूरे कर्म का इकट्ठा, और एक बीच बीच में जो अलग अलग चीजें की जाती हैं उनके अपने छोटे 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 अपूर्व, और वो सब आपस में मिलकर के एक मुख्य अपूर्व को बनाते हैं। तो इनके छपने छोटे छोटे भी अपूर्व हैं। तो इससे केवल जुहू का भी अपूर्व स्वीकार किया जा रहा है, जबकि जुहू उस पूरे कार्य का, कर्म का एक भाग है, एक उपकरण के रूप में है केवल, इसका भी एक अलग से अपूर्व माना गया। आगे, एवं च पर्णतया यदि जुहू क्रियते तदैव तत्साध्यम अपूर्वम भवति नान्यथा इति गम्यते। तो इस प्रकार से पर्णता से यदि जुहू की जाती है, पलाश से जुहू बनाई जाती है, तब ही तत्साध्यम, उस जुहू से सिद्ध होने वाला है अपूर्वम, अपूर्व होता है, नान्यथा नहीं तो नहीं होता है, इति गम्यते, ये जाना जाता है। इति न पर्णता या वैयर्थ्यम, इसलिए पर्णता का वैयर्थ्य नहीं है, पलाश से बनाने की व्यर्थता नहीं है। आगे, अवत्त हविर धारण द्वारा इति द्वारेति, अभी पूर्ण विराम है, इसको काट दीजिए, द्वारेति च अवश्यम वक्तव्यम। यहां पर जो इन्होंने ऊपर वाक्यार्थ बोध दिया था, इसमें अवत्त हविर धारण द्वारा ये चीज जोड़ी थी इन्होंने।
जबकि वहां मूल में नहीं है, मूल में तो केवल इतना था यस्य पर्णमयी जुहुर्भवती। तो ये जो अवत्त हविर धारण द्वारा, इसको भी यहां पर अवश्य कहना चाहिए, ये इसमें अंतर्भावित है। तो अवत्त हविर धारण द्वारेति च अवश्यम वक्तव्यम, क्यों कहना चाहिए ये? नहीं तो अन्यथा श्रुवादिषु अपि पर्णतापत्ते है, श्रुव आदि जो दूसरे उपकरण हैं, चम्मच हैं, उनकी भी पर्णता की आपत्ति आ जाएगी। पर्णता का मतलब पलाश से बना हुआ होने का। अब यस्य पर्णमयी जुहुर भवती, अब जुहु सामान्य अर्थ लेंगे तो जिसमें हुयते अनेन इति अनया इति जुहु, हुयते अनया इति जुहु, जिससे आहुति दी जाती है। तो जिसका नाम जुहू है उससे भी दी जाती है और श्रुवा से भी दी जाती है आहुति। तो यौगिक अर्थ लेंगे तो वो श्रुव में भी चला जाएगा, यौगिक अर्थ लेना ही होगा, जुहू तो उस अर्थ में जाएगा वहां पर। तो हुयते अनया इति, लेकिन यहां पर श्रुव को पलाश की लकड़ी से बनाने की बात नहीं कहनी है, इनको उस पर नहीं घटाना है, उसके लिए अलग विधान है, वो किस लकड़ी की बनेगी। श्रुव जो होता है, अब अभी तो अपने तांबे या उसके हम चम्मच दूसरे ढंग से लेते हैं, लकड़ी का जब आपने देखा होगा तो आगे से यूं मोटा सा होता है, बीच में छोटा सा छेद होता है, उसमें गोल होता है, पीछे तो डंडा है, आगे यूं गोल है, और वो खुले चम्मच जैसा नहीं होता है। वो खुले चम्मच का तो एक अलग हो गया, यूं रहता है, और उसमें बीच में छोटा सा छेद होता है, गड्ढा। तो उसके अंदर बहुत कम आता है, दिखने में वो आगे से बड़ा लगेगा, लेकिन घृत आदि उसमें बहुत थोड़ा आता है, छोटा चित्र होता है। तो ये जो अवत्त हवि है, वहां पर शुरुआत में अवत्त हवि नहीं रखी जाती, और वो तो कम मात्रा में होती है, जुहू में अधिक मात्रा में रखा जाता है। तो अवत्त हविर धारण द्वारा ये जो विशेषण कर दिया, तो अब पलाश काष्ठ की प्राप्ति केवल जुहू के लिए होगी, श्रुव के लिए नहीं होगी, नहीं तो वो श्रुव में भी लागू होती, इसलिए इन्होंने यहां लिखा। अन्यथा श्रुवादिशु भी पर्णता पत्ते, उसको भी प्राप्ति होने लगेगी। आगे सेयम पर्णता अनारभ्याधीता सर्व प्रकृतिषु एवं अन्वेति। अब ये जो पर्णता है, ये जो ऊपर वचन आया यस्य पर्णमयी जुहुर भवती, ये क्या है? अनारभ्याधीत विधि है। इस शब्द को समझेंगे, अधीत विधि, अधीत का मतलब है पढ़ी हुई, ठीक है। आरभ्याधीत का मतलब हुआ किसी कर्म का आरंभ करके फिर पढ़ी हुई है। किसी कर्म का, भाई अब अग्निहोत्र का वर्णन करते हैं, अब इस अग्निष्टोम इसका करते हैं, अभी दर्श पूर्णमास का करते हैं, ऐसे कोई विशेष कर्म अधिकृत जब किया जाता है, आरंभ किया जाता है, और फिर बीच में ये वाक्य लिखा हुआ हो, तो उसको कहते हैं आरभ्याधीत विधि। किसी विशेष क्रिया को प्रारंभ किया है, अब उसमें कुछ कुछ वर्णन किया गया, ये ऐसा हो, ये ऐसा हो, वो आरभ्याधीत विधि है। लेकिन कोई विधि ऐसी है जो कुछ विशेष कर्म का आरंभ किए बिना बस वैसे ही लिखा हुआ है अलग से, उसको कहते हैं अनारभ्याधीत विधि। अब ये जो यस्य पर्णमयी जुहुर भवती, ये विधि है, एक विधि वाक्य है कि जुहू को पलाश की बनाना चाहिए, लेकिन किसी कर्म विशेष के प्रकरण में इसको नहीं लिखा हुआ है, तो ये अनारभ्याधीत विधि है। तो प्रश्न उठता है कि ऐसी विधियों को किस कर्म के साथ में घटाया जाए, इसका विधान किस कर्म के लिए लिया जाएगा? किसी विशेष कर्म को उद्धृत करके विशेष विधान हो तब तो वो उसके लिए लगेगा, दूसरे कर्म का प्रारंभ करके उसमें कुछ विशेष चीज कही गई है तो वो उसके लिए लगेगी। लेकिन बिना कर्म, सामान्य किसी कर्म विशेष का विधान किए बिना कोई विधि कर दी गई है, उसको कहां लगाएंगे? तो उसका नियम यह है कि सभी प्रकृतियों में लगती है वो, सभी प्रकृतियों में, जो प्रकृति याग यानी मूल याग होते हैं उन सब में लगती है। दो शब्द आएंगे यहां पर, एक प्रकृति और विकृति, आगे बताएंगे स्वयं ये कि प्रकृति विकृति याग क्या होते हैं। सामान्य रूप से ये समझ लीजिए कि जो सब व्यापक रूप से प्रथम बार जो कहा जाता है, जिसमें सारी चीजें उसी में कही गई हैं, उसको प्रकृति कहते हैं। और फिर उसका आधार बना करके जो अन्य कुछ कर्म कहे गए हैं, उसमें कुछ कुछ जो विशेष है वो कह दिया गया, अतिरिक्त है वो कह दिया गया, बाकी सब कहां से लेते हैं? पहले वाले से लेते हैं। जैसे कि संस्कार विधि में आप ले लीजिए, संस्कार विधि में प्रारंभ में सामान्य प्रकरण
और वो सब वर्णन कर दिया पूरा पूरा। उसको वर्णन करते समय कहीं दूसरी जगह का उदाहरण नहीं कि वो वहां है वहां है, शुरू में सारा कर दिया। अब उसके बाद में अनेक संस्कार आ रहे हैं, उन संस्कारों का जो विशेष था वो बता दिया, और बाकी का कहां से आएगा? सामान्य प्रकरण से आएगा। तो जो सामान्य प्रकरण जैसी चीजें हैं प्रारंभ में, उसको तो प्रकृति कहते हैं। ऐसे कर्म वो प्रकृति कर्म कहलाते हैं, और उनके अनुसार जो और कुछ नए नए किए जाते हैं वो विकृति कहलाते हैं। उसमें प्रकृति से चीजें जाती हैं। तो प्रकृति और विकृति उसको भी आगे देखेंगे। अनारभ्याधीत विधि वो होती है जो ना तो प्रकृति में कही गई है ना विकृति में कही गई है, बस वैसे ही कहीं वो वचन पढ़े हुए हैं, विधि कही गई है। उसको कहां घटाते हैं? वो प्रकृति में लगती है। प्रकृतियां भी बहुत सारी हैं, कई हैं, उन प्रकृतियों में वो लगती है। कुछ केवल प्रकृति होती हैं, कुछ प्रकृति विकृति होती हैं, कुछ विकृति होती हैं, और कुछ भी नहीं होती, सामान्य होती है, सामान्य रूप से कथन होता है। तो ये जो विधियां हैं अनारभ्याधीत विधि, वो प्रकृति में लगेगी। तो देखिए, तो कहते हैं सेयम पर्णता। पर्णता मतलब जुहू का पलाश से बना हुआ होना, ये विधि जो की जा रही है ये अनारभ्याधीता भी, अनारभ्याधीत है, किसी विशेष प्रकृति में नहीं कही गई है, लेकिन फिर भी सर्व प्रकृतिषु एव अन्वेति, सब प्रकृतियों में ही अन्वित होती है। अगर इसको विशेष कथन ना किया जाए तो सामान्य रूप से जो कथन है वो कहां कहां लगना चाहिए? वो सब प्रकृतियों में भी लग जाना चाहिए और विकृतियों में भी लग जाना चाहिए, दोनों जगह लग सकता है। वो विशेषित तो किया नहीं है। तो समस्त प्रकृति और विकृति में वो प्राप्त हो रहा था, उसके लिए ये कह रहे हैं कि ये विकृति में नहीं जाएगा, केवल प्रकृति में ही रहेगा। जो ही लगाया इन्होंने, सर्व प्रकृतिषु एव अन्वेति, ये किसको रोक रहे हैं? विकृतियों को रोक रहे हैं। बोले विकृति में इस वाक्य से नहीं जाएगा। सर्व प्रकृतिषु एव अन्वेति न विकृतिषु, ये स्पष्ट कर दिया कि विकृति में ये नहीं घटेगी। क्यों नहीं घटेगी? तो उसके लिए कारण बता रहे हैं। क्यों नहीं ले जाएंगे? उसमें दोष जो ले जाने में दोष आता है वो बता रहे हैं। तत्र चोदके नापि तत्प्राप्ति संभवात पौनरुक्त्यापत्ते है। पुनरुक्ति आपत्ति, पौनरुक्त्यापत्ते है, पुनरुक्ति की आपत्ति होती है, यानी पुनरुक्ति को एक दोष माना जाता है। पुनरुक्ति को दोष माना जाता है। एक जगह कह दिया, एक से भी प्राप्त हो रहा है, फिर से कथन कर रहे हैं, तो पुनरुक्ति दोष माना जाता है। अब इसमें एक देखना है कि ये जो चोदक वाक्य कह रहे हैं, इसको अतिदेश वाक्य भी कहा जाता है। अतिदेश वाक्य, तो अतिदेश वाक्य का मतलब होता है, अति मतलब तो अतीत्य, देश का मतलब है कथन। अतिदेश मतलब अतीत्य कथनम, अतिदेशः। जहां पर पढ़ा गया उससे अन्य जगह भी उसको ले जाना, उसको कहते हैं अतिदेश। जहां पढ़ा गया है वहां तो लग ही रहा है, उससे बाहर भी जिसको ले जाते हैं उसको कहते हैं अतिदेश। जैसे कहते हैं ना, अतिशय उक्ति कर रहा है, अतिशय उक्ति कर रहा है, तो जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं, उससे अधिक कर रहा है, तो बोले तो अति हो गई, अतिशयोक्ति हो गई इत्यादि। अतिक्रमण हो गया, क्रमण जितना होना चाहिए उतना और उससे भी ऊपर चला गया तो, अधिक चला गया तो अतिक्रमण हो गया। तो ये अतिदेश है, जहां के लिए कहा गया उससे अतिरिक्त भी जा रहा है। उसके लिए एक वचन प्रसिद्ध है, प्रकृतिवत विकृति ही कर्तव्या। प्रकृति और विकृति दो शब्द आपके सामने कुछ परिचित हो गए हैं। तो विकृति कैसे करनी चाहिए? विकृतियों में पूरा पूरा विवरण होता नहीं है, तो वो कैसे किया जाएगा? प्रकृति के समान किया जाएगा। ये एक अतिदेश वाक्य, एक सामान्य वचन लग गया कि विकृतियों में अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो वो कैसे किया जाएंगे? प्रकृति के समान किए जाएंगे। प्रकृतिवत विकृति कर्तव्या एक वचन है, इसको कहते हैं चोदक, चोदक वाक्य। तो अब इसी प्रसंग में आएंगे, यस्य पर्णमयी जुहु भवती, ये जो पर्णता है जुहु की, ये जो वाक्य है ये तो है अनारभ्याधीत विधि। अगर ये प्रकृति और विकृति दोनों में लग जाए, क्योंकि ये किसी विशेष जगह तो पढ़ा नहीं गया तो सब जगह लगने लगेगा, तो ये अगर विकृति में भी लग गया और साथ में प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य, ये भी कथन हमारे पास उपलब्ध हो रहा है, तो वो पर्णमयी जुहु सीधे भी विकृति में चला गया और वो पहले प्रकृति में भी आया और प्रकृति से फिर भी विकृति में आ रहा है। किस आधार पे? प्रकृतिवत विकृति ही कर्तव्या। तो विकृति में पर्णता की प्राप्ति दो तरह से होने लग रही है, एक प्रकृतिवत विकृति कर्तव्यता से, चोदक वाक्य से,
और एक वो अनारभ्याधीत होने से सब जगह प्राप्त हो रहा है, वहां पर भी, तो ये 2 बार प्राप्ति हो रही है, इसको पुनरुक्ति दोष कह रहे हैं। अभी पुनरुक्ति दोष को कैसे हटाएंगे? तो कह रहे हैं कि ये जो यस्य पर्णमयी जुहु भवती, ये केवल प्रकृति में ही लगेगा, विकृति में नहीं लगेगा। तो बोले विकृति के लिए कैसे विधान होगा? वो तो प्रकृति से विकृति में अपने आप चला जाएगा, प्रकृतिवत विकृति ही कर्तव्य। तो इसलिए इसको सीधे विकृति में ले जाने की आवश्यकता नहीं है। अब इन पंक्तियों को फिर से देखिए। सेयम पर्णता अनाराभ्याधीता अपि सर्व प्रकृतिषु एवं अन्वेति न विकृतिषु, केवल प्रकृतियों में लगेगा, विकृतियों में नहीं लगेगा। तत्र चोदके नापि तत्प्राप्ति संभवात, तत्र का मतलब है विकृति में, विकृति में अतिदेश वाक्य से भी प्राप्ति संभव होने से पौनरुक्त्या पत्ते, पुनरुक्ति आ जाएगी, इसलिए अनारभ्याधीत विधि को विकृतियों में नहीं ले जाया जाएगा। ठीक है। अब चूंकि यहां पर प्रकृति और विकृति शब्द आ गया है तो उसको खोल रहे हैं। प्रकृति विकृति लक्षणम यत्र समग्रांगोपदेश सा प्रकृति ही, जहां पर समग्र अंगों का उपदेश हो, जितने अंगोपांग सारी जो भी सहायक हैं, समग्र अंग, अंग मतलब सहायक, कोई वस्तु, कोई क्रिया, इस स्थान पर, इस समय पर जो जो भी अंगभूत होती हैं चीजें, उस क्रिया का सामान्य भाषा में जो हम कहते हैं सांगोपांग वर्णन है। तो जहां पूरा वर्णन मिल जाता है, कहीं और जाकर के नहीं देखना पड़ता, सब कुछ वहां मिल जाता है, ऐसा जो क्रिया का वर्णन होता है उसको कहते हैं प्रकृति। और उसके लिए उदाहरण दिया यथा दर्श पूर्णमास आदि। दर्श पूर्णमास, दर्श और पूर्णमास, अमावस्या और पूर्णिमा को जो हम करते हैं वो, ये तो छोटा होता है लेकिन वो थोड़ा और विशेष करते हैं। दर्श मतलब अमावस्या और पूर्णमास मतलब पूर्णिमा, ये प्रकृति कही गई है, इसके अनुसार और जगह भी लगता है। तो तत्प्रकरणे सर्वांग पाठात, क्योंकि उस प्रकरण में सभी अंगों का पाठ होता है इसलिए उसको प्रकृति कहा गया। यत्र न सर्वांगोपदेश सा विकृति ही, जहां सब अंगों का उपदेश नहीं होता है उसको विकृति कहते हैं, यानी कुछ कुछ अंग का वर्णन होता है, कुछ विशेष का, कुछ अतिरिक्त का। यथा सौर्यादि, ये तो सौर्यादि है वहां पर विधियां, उसको इन्होंने विकृति माना है। तत्र कतिपयांगानाम अतिदेशेन प्राप्तत्वात्, वहां पर यानी विकृति में कतिपय अंगों का अतिदेश से प्राप्त हुआ होने से, अर्थात वहां सबका वर्णन क्यों नहीं किया जाता है, सब अंगों का वर्णन क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि कुछ चीजें अतिदेश से भी प्राप्त हो जाती हैं, प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य इससे भी प्राप्त हो जाती है, इसलिए यहां बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है। अनारभ्य विधि सामान्य विधि, ये जो अनारभ्य विधि है ये सामान्य विधि है। सामान्य का मतलब ना तो ये प्रकृति के लिए, प्रकृति में पढ़ी गई है ना विकृति में, ये सामान्य रूप से पढ़ी गई है, ये तीसरी विधि हो गई। आगे तदिदम वाक्यम प्रकरणादिभ्यो बलवत, ये जो वाक्य है ये प्रकरण आदि से बलवान है। श्रुति लिंग को तो छोड़ दिया और इसके बाद में, वाक्य के बाद में प्रकरण, तो प्रकरण, स्थान और समाख्या, तो प्रकरण आदि से ये बलवान होता है। तदिदम वाक्यम प्रकरणादिभ्यो बलवत, उदाहरण दे रहे हैं उसका। अतएव इंद्राग्नि इदम हवि इत्यादेह एक वाक्यत्वात् दर्शांगत्वम न तो प्रकरणाद दर्श पूर्ण मासांगत्व। ये एक वचन है, इंद्राग्नि इदम हवि, ये जो हवि है जिसको हम देने वाले हैं ये इंद्राग्नि की है। इंद्र और अग्नि ये दो देवता हो गए। अब इस वाक्य से इत्यादि एक वाक्यत्वाद, ये एक वाक्य है, एक स्वतंत्र वाक्य है, इससे इसका दर्शांगत्व है। दर्श यानी अमावस्या में ही इसका अंगत्व है, पूर्णमासी में इसका नहीं है वाक्य के कारण से। और प्रकरण की दृष्टि से देखेंगे तो दर्श पूर्णमास का अंगत्व होना चाहिए, क्योंकि ये प्रकरण चल रहा था दर्श पूर्णमास का, दर्श और पूर्णमास दोनों को एक साथ लेते हुए वर्णन चल रहा था। अब उसके बीच में ये वाक्य आ गया, तो इस वाक्य से प्रकरण की दृष्टि से देखेंगे तो ये वाक्य दर्श में भी लगना चाहिए, पूर्णमासी में भी लगना चाहिए। लेकिन यहां पर वाक्य से ये पता लगा कि ये केवल दर्श में ही लगेगा। कैसे होता है? तो ये इंद्राग्निभ्याम, ये इंद्र और अग्निभ्याम, ये जो दो शब्द यहां पर पढ़े गए हैं, इंद्राग्निभ्याम इदम हवि। अब यहां पर आप श्रुति भी देख सकते हैं कि हवि किसके लिए है? इंद्राग्नि के लिए है। तो इंद्राग्नि और हवि के बीच में अंगांगी भाव देखना होगा, वो श्रुति से हो जाएगा। ये समस्या नहीं है यहां पर इंद्राग्निभ्याम। समस्या क्या है कि इसका प्रयोग
दर्श में किया जाए, पूर्णमासी में किया जाए, दोनों में किया जाए, एक में किया जाए, ये यहां पर समस्या है। इसका समाधान तो दर्श पूर्णमास की जो हम आहुतियां देते हैं, हम भी लोग जो देते हैं पूर्णमासी और अमावस्या को, उसमें 3 आहुतियां मुख्य होती हैं। उसमें सबसे पहली आहुति होती है अग्नये स्वाहा, ये अमावस्या और पूर्णमासी दोनों में समान है। और तीसरी आहुति क्या होती है? विष्णवे स्वाहा, ये भी दोनों में समान होती है। लेकिन जो बीच वाली आहुति है उसमें अंतर होता है। इंद्राग्निभ्याम और अग्निशोमाभ्याम। अग्निशोमाभ्याम किस में होता है? पूर्णमासी में होता है। और अमावस्या में होता है इंद्राग्निभ्याम। इसका मतलब अमावस्या के अंदर इंद्र और अग्नि देवता की आहुति होती है। इंद्र और अग्नि देवता वहां पर होते हैं, इंद्राग्निभ्याम स्वाहा। और पूर्णमासी में अग्नि और सोमी होते हैं। अब ये जो वचन है इंद्राग्नि इदम हवि, इसमें कौन देवता पड़े गए? इंद्र और अग्नि, और क्रम भी वही है। ये जो यहां पर वाक्य बना हुआ है, इंद्र और अग्नि शब्द आए हैं, इससे पता लगा कि ये केवल अमावस्या के लिए दी जाएगी। प्रकरण ये कह रहा है कि अमावस्या और पूर्णमासी दोनों में होनी चाहिए, लेकिन इंद्राग्नि शब्द से ये पता लगा, ये वाक्य में चूंकि ये शब्द पड़े गए हैं, इससे पता लगा कि ये केवल अमावस्या के लिए है। ये यहां पर निर्णय किया। तो प्रकरण की अपेक्षा इस वाक्य से हमें सन्निधि में, निकट में जो शब्द पढ़ा गया, इससे पता लग गया, निर्णय हो गया यहां पर। ठीक है। अब ये जो वाक्य जो होता है, वाक्य को हम समझते हैं, सामान्य रूप से तो ये समझते ही हैं, और वाक्य करता क्या है, वाक्य के द्वारा क्या किया जाता है, तो उसके लिए ये इसकी अभिव्यक्ति करते हैं हम जो ये वाक्य पढ़ रहे हैं। तो कहते हैं वाक्यम ही संबंधस्य विधायकम। वाक्य क्या करता है? संबंध का विधायक होता है, संबंधों को विधान कर देता है। कैसा संबंध विधान कर देता है? वाक्यम ही संबंध से विधायकम। दूसरे शब्दों में कह देते हैं वाक्यम ही संबंध प्रत्यायकम। संबंध का प्रत्यायक होता है, जनाने वाला होता है। विधायक होता है या जनाने वाला होता है, एक ही बात है। संबंध होते हैं क्रिया और कारक के बीच में। अब अलग अलग कारक हैं, क्रियाएं भी अलग अलग हैं, कौन सा कारक किस क्रिया से जुड़ेगा ये वाक्य जोड़ देता है, वहां पर संबंध बना देता है। अब दूसरे कारक को और दूसरी क्रिया को नहीं ला सकते, वहां पर वो जुड़ जाएगा। तो क्रिया और कारक के बीच में संबंध बनाता है वाक्य। और विशेषण विशेष्य का संबंध भी बना देता है कि ये विशेषण इसी से जुड़ेगा, इसका विशेष्य यही है, हर किसी से नहीं जुड़ सकता। लाल घोड़ा कहेंगे या लाल गाय कहेंगे, तो अब ये लाल शब्द गाय घोड़े से जो पढ़ा है उसी से जुड़ेगा, औरों से नहीं जुड़ेगा। ये संबंध का व्यवस्थापक हो गया। तो क्रिया और कारक के बीच में विशेषण और विशेष्य के रूप में, और लक्ष्य लक्षण का संबंध भी हो जाता है। कौन लक्ष्य है और कौन लक्षण है, इसको लक्षित करके उससे जोड़ा जा रहा है। कौन सा उद्देश्य विधेय, इसको संबंध को जोड़ देता है वो। और एक वाक्य में यदि हम अनेक अर्थ ले लेंगे तो वाक्य का भेद माना जाता है। एक में से अगर अनेक का निर्धारण करेंगे, और यदि वाक्य अपूर्ण होता है, पूरी बात नहीं होती है, तो हम अध्याहार करके वाक्य को पूरा कर लेते हैं। वो भी प्रक्रिया उसके साथ के साथ में जुड़ी हुई। तो इंद्राग्नि इदम हवि, इसको ये वाक्य के आधार पर निर्णायक बता रहे हैं, ना कि प्रकरण के आधार पर। ठीक है। अपने आप में प्रमाण है प्रकरण भी और ये वाक्य भी, तो इससे यहां पर निर्णय हो जाता है। अब इसको आप इंद्राग्नि शब्द का लिंग देख करके कह दो। एक सामान्य रूप से कहना चाहो कि नहीं, यहां पर चूंकि इंद्राग्नि शब्द पढ़ा गया है और इंद्राग्नि दर्श में ही आता है, इसलिए इसका प्रयोग उसमें होगा। ठीक है। इसको एक मोटे तौर पे इन शब्दों को देख के कह रहे हैं, लेकिन इस पूरे वाक्य से यह पता लगा इंद्राग्नि इदम हवि, ये जो हवि है ये इंद्राग्नि के लिए है। तो इसको ये वाक्य से ले रहे हैं, प्रकरण को छोड़ करके वाक्य से ले रहे हैं इसको। ठीक है। तो किसी को पूछना, बोलिए। ओम आचार्य जी, अभी जो हम प्रकृति और विकृति लक्षण देख रहे थे, तो प्रकृतिवत विकृति ही कर्तव्या, ये हम देख रहे थे। तो यहाँ पर भी यत्र न सर्वांगोपदेशः सा विकृति ही, जहाँ पर सभी अंगों का उपदेश नहीं है उससे हम विकृति कहते हैं। तो विकृति में हम किसी भी अंग को कहने की जरूरत ही नहीं है, सीधा जैसे कि सौर्यादि है, ये एक याग है ऐसा कह दिए हैं, तो प्रकृतिवत विकृति ही भवती,
सीधा ही प्रकृति के समान ही कर देंगे तो विकृति में विशेषता क्या होगी? हाँ, नहीं, वो अलग अलग याग होते हैं ना, उसमें अपनी भिन्नता भी होती है, अपनी भिन्नता भी तो होती है ना उसमें। अगर ऐसा हो आप जैसा सोच रहे हो वो कि भाई प्रकृति है वो पूरी की पूरी विकृति में चली जाए और विकृति में कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, तो वो तो फिर बस वो एक ही तरह का हो जाएगा। वो तो देखिए नहीं, ये अलग अलग याग होम बताए गए हैं तो उनका अपना अपना वैशिष्ट्य है, विशेष प्रसंग में किए जाते हैं, अलग अलग कामनाओं से किए जाते हैं, अलग अलग प्रयोजन होते हैं, अलग अलग विधान है। तो विकृति याग है, विकृति याग नाम दिया गया, इसका मतलब वो प्रकृति से कुछ तो भिन्नता रखता ही है। तो विकृति यागों में उतनी उतनी भिन्नता कह दी जाती है, भाई इसमें पलाश का नहीं, इसकी लकड़ी होनी चाहिए, इसमें ये ऐसा होना चाहिए। तो प्रकृति से विपरीत भी कह देते हैं, कई बार अतिरिक्त भी कह देते हैं, विशिष्ट कह देते हैं। तो उतना उतना अंश केवल आगे कह दिया जाता है, बाकी सब पूर्ववत हो जाता है। हाँ। तो ये प्रकृति है, दूसरा ये विकृति है, ये किस प्रकार समझ सकते हैं? ये बताया ना इन्होंने, समग्र अंगों का उपदेश जहां पर होता है, जिसको दूसरे की सहायता नहीं पड़ती है, वो तो है प्रकृति। और विकृति में आपको थोड़ी थोड़ी बातें मिलेंगी, थोड़ी थोड़ी बातें मिलेंगी, बोले बाकी कैसे करेंगे, बाकी तो कुछ लिखा ही नहीं है यहां पर। जो विशिष्ट था, अतिरिक्त था, केवल उतना कह दिया गया, बाकी कैसे वो उस तरह से लिया जाएगा। और इन लोगों ने तो सारा पढ़ करके निर्धारित किया हुआ है, अभी तो हम उसी के अनुसार से जानेंगे कि उन्होंने ये कहा है और हम मान लेंगे। लक्षण इन्होंने दे ही दिया है, और जब वहां देखेंगे तो वहां हमें ऐसी प्रतीति होगी, हमें भी वहां पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव। सभी को सादर विवादन। ओम।